दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया है। उनकी तरफ से जो दावा किया गया था बड़े खुलासे का, वो ये है कि मुझे बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला है। एक मेरे बहुत करीबी के माध्यम से बीजेपी ने मुझे पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया है और सीधा संदेश यह दिया गया है कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर बीजेपी ज्वाइन नहीं की तो उन्हें ईडी गिरफ्तार कर लेगी। पहले समन भेजे जाएंगे और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने अपने साथ साथ सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का भी नाम लिया है कि बारी बारी से इनकी भी गिरफ्तारी होगी। यह खुलासा किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक राय, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिरसा साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी। आतिशी बड़ा खुलासा कर रही हैं, कह रही हैं कि आपकी पार्टी उन्हें ऑफर कर रही है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो वरना 1 महीने के अंदर अंदर ईडी गिरफ्तार कर लेगी। 4 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की तैयारी। देखिए, मैं आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को दोनों को बताना चाहता हूं, पार्टी की तरफ से भी, पार्टी का एक राष्ट्रीय मंत्री भी हूं जी। आप जैसे करप्ट और भ्रष्ट लोगों को हमारी पार्टी अपने दफ्तर के बाहर से भी नहीं निकलने देगी। दोबारा सुन लीजिएगा, आप जैसे भ्रष्ट और करप्ट लोगों को हमारी पार्टी अपने दफ्तर के बाहर से भी नहीं निकलने देगी। हमारी कोशिश रहेगी कि आप उस सड़क से भी ना निकलें। ऐसे भ्रष्ट लोगों को बीजेपी अपनी पार्टी ज्वाइन करने की बात करेगी? जिन लोगों ने मुखौटा लगाकर इस दिल्ली के लोगों को लूटा है, शराब परोसी है, नशा परोसा है, नशे के कारोबार में बच्चों को लगाया है, माताओं के घरों पे झगड़े हुए, लोगों ने दारू के एक के साथ एक बोतल फ्री देकर इन्होंने लोगों के घरों को उजाड़ा है। ऐसे मानसिकता के लोग, ऐसे करप्ट और बेईमान लोग जिनके ऊपर लोग लांछन लगाते हो, जिनको लोग अपने घर के आर पार ना दे देते हो। देखिए आज इन लोग आम आदमी पार्टी के नेताओं का हाल क्या है। इनको को अपने घर पे नहीं आने देता, इनके साथ को फोटो नहीं खिंचवाता। अब लोग कहते हैं ऐसे करप्ट आदमी के साथ हम फोटो भी नहीं खिंचवाएंगे, और आपको लगता है कि भाजपा इनको लेगी। तो मैं ही बता देता हूं आपके टीवी चैनल पे, ऐसे भ्रष्ट और करप्ट आदमी हमारी पार्टी में आना तो दूर की बात है, हमारे पार्टी के दफ्तर के बाहर से भी नहीं निकल सकते। लेकिन पंजाब में तो आपकी पार्टी ने लिया है, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को, उन्हें टिकट भी दिया है। जी, आम आदमी पार्टी के नेता नहीं, रिंकू जी जो थे वो कांग्रेस थे पहले, वो उनको आम आदमी पार्टी ने लिया था। आम आदमी पार्टी ने जब लिया तब तो वो बहुत ही अच्छे थे, वो भले थे, वो सबसे ईमानदार थे। लेकिन वो टिकट मिलने के बाद भी जब लोगों के बीच में गए, गांव के लोग उनको ईंटे बट्टे मार रहे थे, भगा रहे थे गांव से, उन्होंने मिली हुई टिकट जीते हुए एमपी ने छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली कि मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। यहां तो गांव में नहीं लोग उसने देते, तो अब वो भ्रष्ट हो गए, वो करप्ट हो। ठीक है, राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश जी, मुझे वो समय भी याद आता है जब खुद अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जब भी कोई संपर्क करे बीजेपी का कोई भी व्यक्ति तो आप उसका फोन रिकॉर्ड कर लीजिए, सबूत दिखाइए, देश को बताइए। क्या वो फॉर्मूला अब काम नहीं कर रहा? क्योंकि दावे तो हो रहे हैं, लेकिन कोई भी बीजेपी का ऑफर करता है तो उसका कोई प्रमाण भी तो देना पड़ेगा ना। अगर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट बयान देकर ही बड़ा खुलासा करना है तो ये तो कोई भी कर सकता है। ये सवाल क्यों ना पूछा जाए आपसे? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए ये सवाल, और ये सवाल हर राजनेता से पूछा जाना चाहिए। दरअसल सबसे बड़ी बात ये है नहीं, राजेश जोशी जी, ये सवाल राजेश गुप्ता जी से था, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। जी, अच्छा, 2 राजेश है इसलिए। जी, कंफ्यूजन हो गया। राजेश गुप्ता जी, देखिए, आप इस बात को समझिए कि जब कोई आपको ऑफर करता है तो वो फोन पे नहीं करता। ये कोई जॉब ऑफर तो है नहीं कि आपको फोन पर या ईमेल पे आ गया। होता क्या है कि आप किसी शादी में गए, किसी ब्याह में गए, किसी दुख सुख में गए, और जैसा भी आतिशी जी ने कहा कि आपके करीबी लोगों के साथ में आते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। अब हमारा कोई रिश्तेदार है, वो बीजेपी में हो सकता है ना, कांग्रेस में हो सकता है, मीडिया में हो सकता है, उसके थ्रू हमसे बात करते हैं। अब आप शादी में कोई हमेशा फोन रिकॉर्डिंग देख के डिवाइस लेके नहीं घूमते कि आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। आपके घर पे भी आके अगर आपका रिश्तेदार आपसे कोई बात करेगा तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो ये चीजें ऐसे रिकॉर्ड नहीं हो पाती। उसके बावजूद कल हमारे एक विधायक ने, ऋतुराज झा ने, टीवी के विधानसभा के अंदर खड़े होकर बताया, फोन नंबर दिया
+92 करके एक फोन नंबर था, बकायदा फोन नंबर दिया कि इस फोन नंबर से कॉल आई है, बकायदा बताया गया है कि आप बीजेपी को ज्वाइन कर लीजिए, आपको बीजेपी के अंदर ले लेंगे, साथ में अगर आप 10 विधायकों को और ले आते हैं तो आपको मंत्री भी बना दिया जाएगा। फोन नंबर भी दे दिया साहब, बिल्कुल डिटेल में सारी बातें बता दी, कहां पे इंसिडेंट हुआ वो बता दिया, सब कुछ बता दिया, लोकेशन बताई है कि कहां पे पहले बात हुई और उसके बाद में फोन आया, वो सारी चीजें उन्होंने बता दी। लेकिन ये कोई एक्शन लेते नहीं है। 2014 में इन्हीं के दिल्ली के उपाध्यक्ष थे डागर साहब, उनकी बकायदा वीडियो स्टिंग निकला था कि वो आम आदमी पार्टी के विधायक को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने कुछ नहीं करा, पुलिस ने भी नहीं करा। अगली बात पे आता हूं कि सिरसा साहब ने कहा कि ऐसे करप्ट लोगों को अब लेते नहीं है। सिरसा साहब हेमंत विश्व शर्मा की सीडी चलाते थे आप, आपने एक सीडी बनाई हुई थी कि ये सबसे करप्ट मुख्यमंत्री है पूरे भारत का, उसको आपने ले लिया, आज आपका पोस्टर बॉय है। अजीत पवार जी के बारे में आपने कहा नेचुरली करप्ट पार्टी, ये एनसीपी की फुल फॉर्म है, 70,000 करोड़ के घोटाले की पार्टी। आपने अजीत पवार जी को उप मुख्यमंत्री बना लिया महाराष्ट्र का। आपके पास में हजारों ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर पहले आपने इल्जाम लगाए, आपने ईडी के छापे मारे, और ऐसे एक नाम है शरद रेड्डी जिसको आपने साउथ का शराब माफिया। सिरसा साहब आपको आवाज तो आ रही है ना, सुन रहे हैं ना आप राजेश गुप्ता जी को? 5 करोड़ रुपए उससे, बिल्कुल आ रही है जी, तो 5 करोड़ रुपए आपने शरद रेड्डी से ले लिए। उसके बाद में शरद रेड्डी ने जब अप्लाई करा बेल के लिए तो ईडी ने उसकी बेल के ऊपर कोई कुछ नहीं कहा कि बेल लेने दो, ठीक है, एक कमर के बहाना करा, कमर के दर्द का बहाना करके, और 6 महीने ध्यान रखना शरद रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन जब उसको तंग करा गया तो फिर उसने उससे पैसे ले लिए। बेल देने के बाद में फिर 55 करोड़ रुपए उसने भाजपा को दे राजेश गुप्ता जी देखिए ये सारी चीजें बहुत हद तक सभी को पता है और आपकी तरफ से इस तरह के आरोप इससे पहले भी लगाए जा चुके हैं। सवाल यह है कि आपके जो नेता शराब घोटाले में अंदर गए हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। पीएमएलए कानून के तहत अगर कोर्ट को यह लगता है कि जो आरोपी हमारे सामने खड़ा है वो दोषी नहीं है तो जमानत मिल सकती है, लेकिन अभी तक इस मामले में अदालत को आपके ऐसे किसी नेता के बारे में ऐसा नहीं लगा जिसकी वजह से आपके बड़े बड़े नेताओं को जमानत नहीं मिल पा रही। यह भी तो हकीकत है ना। देखो सुनो, मैं 2 बातों को समझ रहा हूं। पहली बात तो जो आपने कहा कि हम इल्जाम लगा रहे हैं वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, मैंने आपको बता दिया, डेट चेक कर लो आप शरद रेड्डी की किस तरीके से ईडी ने जमानत दी, कितने इलेक्टोरल रोल के पैसे लिए। दूसरी बात पे आ जाओ, आपने कहा कि कोर्ट जमानत नहीं दी। सर पीएमएलए एक्ट के अंदर जमानत मिलना सबसे मुश्किल काम है। बीजेपी ने उसके अंदर ऐसे बदलाव कर दिए है कि जब आपको खुद प्रूव करना है कि आप गिल्टी नहीं है, इतना आसान नहीं है उसके अंदर। पहले बहुत आसान था, पहले इंडिविजुअल के ऊपर केसेस नहीं थे, लेकिन बीजेपी ने उसको बनाया, एक हथियार बना लिया है कि इससे विपक्षियों को तंग करा जाए। अब अगली बात पे आओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने परसों खुद कहा है कि नीचे वाली कोर्ट जमानत देने से डरने लगी है ना, कि वो जमानत देना नहीं चाहती। अब बताओ, मैंने तो नहीं कहा, मैं तो कोर्ट में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं तो पूरी तरह यकीन इस बातों पर मेरी पार्टी करती है। मनजिंदर सिंह सिरसा से एक रिएक्शन लेते हैं, फिर हमारे दूसरे जो मेहमान है उनसे भी हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं इस पर। सिरसा जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, मैं फिर से एक बार अपने भाई को, राजेश जी को क्लियर कर दूं, अगर आपने चलो पीसी की अच्छी बात है, आपको किसी ने ऑफर दिया ये भी अच्छी बात है, आप उसका नाम नहीं बताना चाहते वह भी अच्छी बात है, लेकिन आप उसका काउंटर जवाब बीजेपी से ले लीजिए ना। हम बता रहे हैं हम इन भ्रष्ट और करप्ट लोगों को नहीं लेंगे, आतिशी को नहीं लेंगे सौरभ भारद्वाज को, दोनों ने पीसी करके कहा नहीं लेंगे। चलो अगली बात सुन लीजिए दोबारा से। एक दूसरी बात, आपने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालतें जमानत देने से डरती हैं, लेकिन आपकी जमानत तो डबल बेंच हाई कोर्ट के अंदर डिस्कस होगी। और चलो और तो छोड़ ही दीजिए, आपके बड़े नेता मनीष सिसोदिया जी की जमानत तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की है, जो कोर्ट कह रहा है उसी कोर्ट ने ही तो रद्द की है, और क्रिएटिव एप्लीकेशन तो इसी चीफ जस्टिस साहब ने रद्द की है। इसलिए एक बात बहुत स्पष्ट है, आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है। एक बात बहुत स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। और एक बात और बहुत स्पष्ट है कि मनीष सिसोदिया जी के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी जी का और सौरभ भारद्वाज जी का नाम लिया है। ये वही अरविंद केजरीवाल, बात याद रखना, जिन्होंने कहा था मनीष सिसोदिया डरो मत, तुम जेल जाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। संजय सिंह जेल जाएंगे, उनको कोई डर नहीं है, लेकिन जब अपनी बारी आई बोले मुझे जेल मत भेजो। भाई ऐसे मत, ठीक है। अभिषेक राय हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जब खुद थोड़ा की बारी आती है कानूनी तो पहलुओं को भी हम समझ लें। अभिषेक राय साहब, एक बात बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से और विपक्षी नेताओं की तरफ से कही जा रही है कि भाई पीएमएलए में ऐसा प्रावधान रख दिया गया है कि किसी पर आरोप आपने लगाए और ईडी ने उसे गिरफ्तार किया, उसे जेल में डाल दिया गया, अब तब तक वो इंसान जेल में रहेगा जब तक खुद को निर्दोष साबित ना कर ले।
इन बयानों का आधार आपको क्या नजर आता है? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि खुद को निर्दोष साबित न कर सके। ये ऐसा है कि आप ऐसी बातें बताइए या ईडी के डॉक्यूमेंट्स में ऐसी चीजें हैं हाँ। जिसको देखकर रीजनेबली लगे कि ये फला आदमी एक्यूज नहीं है। हो सकता है वो हो, सिर्फ बेल के लिए आप देखिए स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है। हो सकता है किसी को बेल मिल जाए, बाद में उसकी कन्विक्शन भी हो, बट प्राइमा फेसी जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं बेल के लिए वो ये हैं कि कागजात को देख के या आप कोई जानकारी दे रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगना चाहिए जैसे कि ये आदमी एक्यूज्ड इसमें नहीं है या रीजनेबली इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। इसीलिए ये कहना कि अपने आप को पूरा निर्दोष साबित करना है तभी बेल मिलेगी, ये गलत है। लेकिन अभिषेक जी, मुझे नहीं लगता आप स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ डिफरेंट है, लेकिन साथ में आपको ये भी समझना चाहिए कि नेचर ऑफ ऑफेंस भी अलग है। नेचर ऑफ ऑफेंस, ये जो ऑफेंस होते हैं ये ऑफेंस बड़े सीक्रेसी में होते हैं। ये जितने लोग हैं, अब आप बताइए, कोई मान लीजिए कोई एक गरीब आदमी है, वो कोई एक ऑफेंस करता है, चोरी करता है, वो 50 ट्रेल आपको उसके मिल जाएंगे, कहां से गया, कहां से गुजरा। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोग जानते हैं, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस जानते हैं, इसमें सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ब्रिलियंट इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स हैं। केजरीवाल साहब मेरे विचार से पहले इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स थे। वो जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकता है, कहां लूप होल्स है। तो स्टैंडर्ड्स आप उनके लिए वही नहीं रख सकते हैं कानून में, इसीलिए इकोनॉमिक तो आप कह रहे हैं कि ये भी डिपेंड करता है कि ये डिपेंड करता है कि मामले में आरोप किस पर लगा है और उस व्यक्ति का की अपनी पहचान, अपना स्टेटस, अपना क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटी क्या है उसकी, वो क्या क्या कर सकता है। ये एक बड़ा फैक्टर आप कह रहे हैं।